Okay students, after properties of addition, now we will start properties of subtraction. जैसे हमारे पास फर्स्ट वन थी आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, तो इन द सेम मैनर देयर इज क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन. एक बार हम सारा कर लें, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, फिर हम पैरेलल में भी कंपेयर करेंगे कि उसमें क्या था, उसमें क्या था, टेबल बना के. राइट. सो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, जैसे आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन था, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में क्या था कि अगर आपके पास p by q है, r by s, हम दोनों को आप ऐड करोगे, p by q plus r by s, इट विल बी इक्वल टू r by s plus p by q. बट इसके अंदर जो है आपके पास सब्ट्रैक्शन के अंदर आपके पास p by q एक रैशनल नंबर है और r by s आपके पास एक रैशनल नंबर है. देन p by q माइनस r by s में क्या होगा, आपके पास एक रैशनल नंबर होगा. राइट. ये आपके पास क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा. इसका एग्जांपल ले लेते हैं. मान लो आपके पास 3/5 एक रैशनल नंबर है और 5/7 एक रैशनल नंबर है. दोनों को मैं माइनस करता हूं तो इसका एलसीएम आ जाएगा 35, 21 माइनस 25 माइनस 4/35. राइट. 3/5 and 5/7 LCM is 35. 5 7 is 7 21, 7 5 is 25 minus 4/35. So ये क्या आपके पास एक रैशनल नंबर है. So it says that p by q minus r by s वो भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा. This is closure property of subtraction. Now we will do commutative property of subtraction. Commutative property of subtraction. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन में क्या है, वो बोलता है कि अगर आपके पास p by q, अब ये हर एक प्रॉपर्टी के अंदर आपको मान के चलना है कि p by q एक रैशनल नंबर है, r by s एक रैशनल नंबर है. तो वो चीज मैं बार बार रिपीट अभी नहीं करवा रहा हूं, मैं डायरेक्ट टू द प्रॉपर्टी पे आ रहा हूं कि p by q आपके पास एक रैशनल नंबर है, r by s एक रैशनल नंबर है, तो p by q माइनस r by s जो होगा वो इक्वल नहीं होगा r by s माइनस p by q के. जबकि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन था उसके अंदर ये इक्वल आता था. ये ध्यान रखना. इसमें बच्चे के अंदर गलतियां करते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन के अंदर p by q plus r by s इक्वल टू r by s plus p by q था, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन में भी p by q माइनस r by s विल बी इक्वल टू r by s माइनस p by q. ऐसा नहीं होता है. राइट. p by q माइनस r by s इज नॉट इक्वल टू r by s माइनस p by q. एग्जांपल लेते हैं. Let 3/2 and 5/7 आपके पास दो रैशनल नंबर है, तो इनको मैंने सब्ट्रैक्ट किया. एलसीएम कितना है, 14, 21 माइनस 10, 11/14. ये आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में चलते हैं. 5/7 माइनस 3/2, एलसीएम 14, 10 माइनस 21 कितना है, माइनस 11/14. तो यहाँ पे 11/14 आ रहा है, यहाँ माइनस 11/14 आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, जिसमें आपके पास p by q माइनस r by s है, वो r by s माइनस p by q के इक्वल नहीं होता. राइट. ओके. नाउ कम टू थर्ड प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन. Third is associative property of subtraction. Associative property of subtraction. वो क्या बोलता है कि आपकी अगर आपके पास p by q, r by s और t by u, p by q भी एक रैशनल नंबर है, r by s भी एक रैशनल नंबर है और t by u भी एक रैशनल नंबर है, देन ब्रैकेट में p by q माइनस r by s minus t by u, it will not be equal to
P by Q माइनस R by S माइनस P by U, ये इसके इक्वल नहीं होता है, राइट। एडिशन में ये सब चीजें आपके पास इक्वल आ रही थी, बट जो सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तब ये इक्वल नहीं आएगा। एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल 2/3 रैशनल नंबर है, एक 4/5 रैशनल नंबर है और एक 7/5 रैशनल नंबर है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, 2/3 माइनस 4/5 माइनस 7/5। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे पहले, एलसीएम इज 15, 10 माइनस 12 माइनस 7/5, 10 माइनस 12 माइनस 2/15 माइनस 7/5, एलसीएम इज 15 माइनस 2 माइनस 5, 3 जा 15, 3 7 जा 21 माइनस 23/15। ये आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में चलते हैं, 2/3 माइनस 4/5 माइनस 7/5, 2/3 माइनस ब्रैकेट ओपन करते हैं 5, 4 माइनस 7, 2/3 माइनस 4 माइनस 7 माइनस 3/5 माइनस 3/5, 2/3 माइनस माइनस प्लस प्लस 3/5, एलसीएम इज 15, 3 5 या 15, 5 2 या 10 प्लस 5 3 या 15, 3 3 या 9, 10 प्लस 9 19/15। सो अब देखिए यहाँ पे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड जो था माइनस 23/15 आ रहा है, राइट हैंड साइड कितना 19/15 आ रहा है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड भी इक्वल नहीं है। यही आपके पास ये क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, जिसमें P by Q माइनस R by S माइनस P by U जो है, जिसके अंदर P by Q माइनस R by S आपका ब्रैकेट के अंदर है, वो P by Q माइनस ब्रैकेट स्टार्ट R by S माइनस Q by U T by U ब्रैकेट बंद उसके इक्वल नहीं है, राइट। दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। नाउ कम टू द फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी इज एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। Fourth is existence of identity property। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कौन सी है, वो जीरो वाली, जैसे एडिशन में था ना कि P by Q प्लस जीरो इट विल इक्वल टू जीरो प्लस P by Q, और मैंने आपको बता दिया सब्ट्रैक्शन केस में वो इक्वल नहीं होगा। तो सेम यहाँ पे है कि अगर आपके पास P by Q एक रैशनल नंबर है, उसको आप जीरो से सब्ट्रैक्ट करोगे, देन इट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो माइनस P by Q, वो जीरो माइनस P by Q की इक्वल नहीं होगा। तो लेट P by Q में 2/3 रैशनल नंबर ले लिया, 2/3 माइनस जीरो इट बिकम 2/3, और अगर आप जीरो माइनस 2/3 करोगे इट बिकम माइनस 2/3। सो 2/3 इज नॉट इक्वल टू माइनस 2/3। सो दिस इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ठीक है, इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। क्लियर, सिंपल है। नाउ लास्ट आपके पास प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी। इसमें देखिए इसमें क्या है, वो बोलते हैं इनवर्स प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड गुड फॉर द सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर। जब रैशनल नंबर की बारी आएगी तो इनवर्स प्रॉपर्टी क्या है, वो आपका होल्ड नहीं रखती। कैसे, देखो लाइक 2/3 रैशनल नंबर, 2/3 आपके पास एक रैशनल नंबर है और माइनस 2/3 कोई एक और अगर रैशनल नंबर है। अब देखो अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं, 2/3 माइनस माइनस 2/3, 2/3 प्लस 2/3, एलसीएम इज 3, 2 प्लस 2 4/3। अब राइट हैंड साइड में आएंगे अगर आप, तो माइनस 2/3 माइनस 2/3, सो माइनस 2/3 माइनस 2/3, एलसीएम इज 3 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4/3। तो यहाँ पे आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आता है, और दूसरी बात वो जीरो के इक्वल भी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि जीरो के लिए आपको ऐड करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्शन केस में आपके पास वो जीरो नहीं आएगा।
सो दिस इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। ये वो प्रॉपर्टीज है जो आपको जो एक्सरसाइज 1.1 है उसमें काम आएगी, ठीक है। इसके बाद हमने देखो पहले क्या किया, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन किया, फिर हमने प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन किया। अब हम करेंगे जो कंपैरिजन करके, सो दैट कि आप लोगों को वो याद करने में आसानी रहे, ठीक है। क्रैम नहीं करना है, समझ के करना है, ठीक है। ओके